अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गवीर हैं, उनके चपल विशेष। दोनों एक हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी के नेत्र थोड़े गंभीर हैं। एक स्थान पर देख रहे हैं तो उसी स्थान पर देखेंगे, और ठाकुर जी के नेत्र कैसे चंचल प्रकृति के, कभी यहाँ देख रहे हैं तो कभी वहां देख रहे हैं, कभी वहां देख रहे हैं, यानी कि एक जगह पर उनके नेत्र नहीं टिकते। इतना ही फर्क है कि वो चंचल हैं और वो गंभीर हैं। अच्छा, आपके सामने राम जी प्रकट हो जाएं और कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएं तो कैसे पहचानोगे कि ये कृष्ण है ये राम है? शक्ल दोनों की एक ही है, कैसे पहचानोगे बताइए? मुरली से पहचानोगे और वो धनुष से पहचानोगे। और अगर वो मुरली भी ना लिए हो और वो धनुष ना लिए हो तो फिर कैसे पहचानोगे? अच्छा, एक मिनट के लिए ये मान लो मोर मुकुट भी धारण ना किए हो तो कैसे पहचानोगे? अच्छा, अरे बाल कथा न सुनी, नैनों से पहचान लेंगे, आंखों से उनकी नैन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष हैं। नेत्रों से पहचानेंगे भगवान को, नेत्रों से पहचानेंगे। जिनके नेत्र एक ही स्थान पर टिके हुए हैं, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल शुद्ध मुद्दे हैं, तो समझ लो वो राम जी हैं। और जिनके नेत्र इधर उधर हो रहे हैं, चंचलता जिनके नेत्रों में दिखाई दे रही है, तो समझ जाना वो कृष्ण है। ये पहचानने की क्रिया हमने आपको बता दी है, जब प्रकट हो जाए तो ऐसे ही पहचानना, ठीक है? तो राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर जी की बता रहे हैं कि ठाकुर जी की जो कथाएं हैं, भागवत कथा इतनी सहज नहीं है, सरल नहीं है। हर किसी को ठाकुर जी की कथा समझ में नहीं आती है, और राम जी की कथा बहुत सहज है, बहुत सरल है। मानो वो ये कहना चाह रहे हो कि अगर तुम्हें जीवन में कृष्ण को समझना है तो सबसे पहले अपने जीवन में मर्यादा लानी पड़ेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र श्रवण करना पड़ेगा। जब आप वो चरित्र श्रवण कर लोगे, जब आपके जीवन में मर्यादा आ जाएगी, तो सहजता से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र समझ में आ जाएगा। क्योंकि मर्यादा बहुत जरूरी है जीवन में। लेकिन भजन में मर्यादा नहीं करनी है, भजन में तो अनलिमिटेड। ठाकुर जी का हम भजन कर रहे हैं तो ये मत देखो कोई क्या कह रहा है, ठाकुर जी के भजन में कोई मर्यादा, कोई नियम, या क्योंकि नियम से बड़ा प्रेम होता है, नियम से बड़ा प्रेम होता है। जहां नियम है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां नियम नहीं। और ठाकुर जी के पास अब जब आप जाओगे वृंदावन में, तो वहां नियम नहीं भैया देखते, वो तो बस प्रेम देखते हैं। रसखान जी का चरित्र सुना है? मोमडन थे। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार रसखान जी जा रहे थे रास्ते से, तो वो पान खाने के बहुत शौकीन थे। पान खाने के बहुत शौकीन थे रसखान जी। चले जा रहे थे तो क्या देखा कि एक पान की दुकान है, तुरंत रुक गए। रसखान जी जैसे ही उस दुकान पर पहुंचे तो वो दुकान एक हिंदू की थी। हिंदू जो व्यक्ति था, उसकी दुकान में ठाकुर जी का एक विग्रह रखा हुआ था। कैसा विग्रह था? लड्डू गोपाल जी का विग्रह था। उसमें छोटे से ठाकुर जी खड़े हुए हैं, हाथ में बंसी है और पैरों में कुछ नहीं है, छोटा स्वरूप है, बाल स्वरूप है। तो महाराज रसखान जी जब उससे मांगने लगे कि भैया जरा पान दे देना मुझे, तो दुकानदार ने पान बना के दिया उनको, रसखान जी को। पान को जैसे ही मुख में रखा तो रसखान जी के नेत्र सीधे ठाकुर जी का जहां विग्रह था उस विग्रह पर नेत्र पड़े। रसखान जी के जैसे ही नेत्र पड़े तो छवि को देखते ही रह गए।
ठाकुर जी के रूप को देखते ही रह गए। और रूप को जैसे ही देखा तो रूप देखते 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 ठाकुर जी के जो चरण थे उन पर थोड़ी दृष्टि गई तो क्या देखा कि ठाकुर जी कुछ पहने नहीं है, कुछ नहीं है उनके पैरों में, बस नग्न पैर हैं। तो रसखान जी को लगा कि ये कोई बालक होगा, थोड़ा सज धज के खड़ा है। रसखान जी को जरा भी ज्ञान नहीं था कि ये परमात्मा है। उनको लगा कोई किसी का बालक है। तो रसखान जी ने उस दुकानदार से कहा, भैया ये किसका बालक है, इसका क्या नाम है, ये बड़ा सुंदर लग रहा है, पर ये देखो इतनी कठोर भूमि पर ये नंगे पैर खड़ा है, इसके दर्द नहीं हो रहा है पैरों में। दुकानदार ने कहा, इसका नाम है कन्हैया, ये वृंदावन में रहता है। अच्छा वृंदावन, ये कहाँ पड़ता है वृंदावन? ये भारत में पड़ता है। भारत में किस जगह? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा जिले में। कि अच्छा, मुझे इस बालक से मिलना है। इस बालक के देखो कितने कोमल से पाँव हैं और ये नंगे पाँव खड़ा हुआ है, कुछ पहना नहीं है इसने, ना तो अपने पैरों में जूतियां पहनी हैं, इसके पैरों में पत्थर कंकड़ लग रहे होंगे। मुझे बता दो, मैं इस बालक के पास जूतियां लेके जाऊंगा, बड़ा प्यारा लग रहा है ये बालक मुझे। दुकानदार ने कहा, ठीक है, क्यों नहीं, तुम जाना अगर चाहते हो तो चले जाओ, वृंदावन में मिलेगा ये बालक। कि मुझे मिल तो जाएगा? हाँ मिल जाएगा। रसखान जी महाराज उस समय अपने अल्लाह की इबादत करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही जब ठाकुर जी का ये दृश्य देखा और ये जब वार्तालाप हुई तो अल्लाह की इबादत तो भूल गए। एक दुकानदार के पास गए, मोची से जूतियां खरीदी बहुत सुंदर, और सीधे महाराज कहाँ आ गए? भारत में। भारत में सीधे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सीधे मथुरा में पहुंच गए। अब महाराज हाथ में वही तस्वीर है, उस दुकानदार से तस्वीर को ले लिया, क्योंकि कोई कैसे बताएगा कि ये कन्हैया कहाँ मिलेंगे। अब जो भी निकलता है उससे पूछते हैं, बता सकते हो ये बालक मुझे कहाँ मिलेगा? रसखान जी के हाथों में, एक हाथ में जूतियां, एक हाथ में भगवान की तस्वीर है, और पूछ रहे हैं कि ये बालक मुझे बताओ कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा, अच्छा तुम इनको खोज रहे हो, लेकिन तुम तो शकल से मोमडन लग रहे हो, पहनावे से भी लग रहे हो। कि हाँ हूँ, लेकिन मुझे इस बालक के ये पैर नहीं देके गए, इतनी धूप में नंगे पांव खड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इस बालक को मैं जूतियां दे के आता हूँ, बता सकते हो ये मुझे कहाँ मिलेगा? अच्छा तो तुम कन्हैया की बात कर रहे हो? कि हाँ इसका नाम कन्हैया है। एक काम करो, वृंदावन में जाओ, वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर होगा, वहीं पर ये बालक रहता है। मथुरा से सीधे वृंदावन पहुंच जाते हैं। अब गलियों गलियों में घूम रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं ये बालक कहाँ मिलेगा, इसका नाम कृष्ण है, कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। सब लोग बता रहे हैं ये बिहारी जी के मंदिर में मिलेगा बालक। अब देखिए ठाकुर जी की लीला। रसखान जी पूछते पूछते बिहारी जी के मंदिर पर पहुंच जाते हैं। अब उस समय बिहारी जी के पट बंद थे। दोपहर का जो समय होता है उसमें ठाकुर जी को जब शयन कराया जाता है, बिहारी जी के जब देह की मालिश की जाती है तो पट बंद हो जाते हैं। तो रसखान जी महाराज कड़ी धूप में बिहारी जी के पट पर बैठे हुए, बिहारी जी के मंदिर के गेट पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं वो बालक कब आए कब आए। कोई भी पुजारी निकल के जाता है तो पूछते हैं भैया ये बालक ये इस मंदिर के अंदर ही रहता है? कि हाँ इस मंदिर के अंदर ही रहता है। कि वो अभी आ क्यों नहीं रहा है? कि इसीलिए नहीं आ रहा है, उसके देह की अभी मालिश हो रही है। एक काम करो तुम थोड़ी देर और बैठो, जब पट खुलेंगे तब तो ये बालक निकल के आएगा। वो तो भाव समझ गए रसखान जी का, लेकिन कुछ लोग रसखान जी की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, रसखान जी का मजाक उड़ा रहे हैं
कि बताओ ये कहाँ से ममन आ गया है और कहाँ से देखो हमारे ठाकुर जी के दर्शन करेगा, ये कर पाएगा दर्शन? कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात बोले महाराज, जब तक भक्त की होए ना हासी तब तक भक्ति होए ना साची। जब तक हंसी नहीं होती तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। अब तो महाराज रसखान जी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। उस बालक को बार बार ठाकुर जी की विग्रह को बार बार सहलाते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मुझे बहुत देर हो गई, अभी ये बालक नहीं आया है। लेकिन उस समय बिहारी जी का विग्रह बना हुआ था और ये घटना कोई द्वापर युग की नहीं है, इसी मैया कलयुग की बात है। इस कलयुग में ही रसखान जी हुए हैं। मीराबाई कोई द्वापर युग में नहीं हुई है, इस कलयुग में ही हुई है जिसमें आप और हम सभी जी रहे हैं। रसखान जी इंतजार कर रहे हैं। अब कम से कम महाराज पूरा दिन व्यतीत हो गया, नहीं आए ठाकुर जी। और रात्रि होने वाली थी। पंडा ने कहा महाराज यहाँ बैठे बैठे थक जाओगे, एक काम करो, चलो आश्रम में हमारे साथ। बिहारी जी नहीं आने वाले, ये बालक नहीं आने वाला। लेकिन महाराज रसखान जी की दृढ़ता देखिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर जूतियां लेके आया हूं तो जूतियां पहना के ही जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। सब लोग चले गए, रात हो गई महाराज, रात्रि के 2 बज रहे हैं। उस समय बिहारी जी, रात्रि में बिहारी जी का आज भी आप जाओगे शयन आरती नहीं होती। क्यों नहीं होती आरती वहां? क्योंकि रात्रि में आज भी बिहारी जी निधि बन जाते हैं, रास रचाते हैं आज भी। तो रात्रि का समय है महाराज। बिहारी जी ने देखा कि अब ये मानेगा नहीं, जब तक मैं इसे दर्शन नहीं दे दूंगा तब तक ये मानने वाला नहीं है। और ठाकुर जी किस प्रकार का भाव दर्शाते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव होता है ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उसको उसी रूप में उसी भाव में दिखते। और अर्जुन से कह रहे हैं गीता में, सैव धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठाकुर जी ने देखा कि रसखान जी की लगन और बढ़ती जा रही है। उसी समय महाराज रात्रि है, खूब घमासान, कोई वहां मंदिर के आसपास कोई नहीं है, केवल रसखान जी के हाथों में बस जूतियां हैं और इंतजार कर रहे हैं। उसी समय ठाकुर जी महाराज, क्या दृश्य है उस समय का। उसी समय ठाकुर जी स्वयं गेट खोल के आते हैं, छोटा सा। जो रूप रसखान जी ने देखा था बिहारी जी वही रूप बना के रसखान जी के पास आते हैं। और महाराज रसखान जी रो रहे थे, उनके कांधे पर हाथ रखा और जैसे ही रसखान जी ने पीछे मुड़ के देखा, महाराज जो छवि तस्वीर में देखी थी वही छवि सामने है। रसखान जी का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए। रसखान जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु आपने देर क्यों कर दी। अभी तक रसखान जी को ये नहीं पता था कि ये भगवान है। रसखान जी को लग रहा था कि ये कोई साधारण सा बालक है। रसखान जी ने उसी समय महाराज ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाया और ठाकुर जी उस समय नंगे पांव आए थे। ठाकुर जी ने महाराज अपने पांव रसखान जी के हाथ में रख दिए और रसखान जी ने बड़े प्यार से जूतियां पहनाई। महाराज ये होता है भाव। ठाकुर जी कभी जात पात नहीं देखते, कोई मजहब नहीं देखते, ना देखे कोई धर्म कर्म और जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म और जाने बस भक्तों के दिल की बात। तू या
फरियाद कर, तू याद कर, फरियाद कर, वो आएंगे मेरे श्याम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम। वो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम। निकलेगा भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम। तू याद कर, फरियाद कर, तू याद कर, फरियाद कर, वो आएंगे मेरे श्याम। ऐसे नहीं आएंगे, दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे। जब कोई हमारे जैसे कि भारत के पीएम कौन है, ऐसे नहीं बोलते, सम्मान के साथ बोलते, क्योंकि वो राजा है इस भारत के, ठीक है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो आते हैं तो उनके स्वागत में लाखों भक्त खड़े हो जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे ये पॉलिटिक्स में भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पॉलिटिक्स से भैया, हमें किसी से कुछ विरोध नहीं है, हमने उदाहरण दिया है, ठीक है। जैसे जब वो आते हैं तो उनके स्वागत में सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। वो तो चलो इस भारत के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो इस भारत के ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री हैं। तो भैया उनके स्वागत में तालियां तो बजाइए, पूरे पूरे हाथ उठा लीजिए, और लंबे लंबे, और लंबे लंबे। ओ राधे राधे बोल श्याम आए।